Dear student, Assalamu alaikum. Now we will start question number 2, exercise 2.3. Statement of the question is find the square root. वही सवाल जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। इसका मतलब क्या हुआ कि अब सिर्फ़ और सिर्फ मेथड चेंज हो रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट उसी तरह मालूम करना है जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में किया। तो जैसा कि अब देखते हैं, पहला पार्ट हमारे पास 13689 तो इसी तरह इसका एक सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 29241। मेथड चेंज हो रहा है, आप सिर्फ मेथड को एक बार अच्छे अंदाज से समझ लें, सारे सवाल आपको आसान लगेंगे। सबसे पहली बात, आपने यहाँ पे तो उसी तरह बस लिख दें, जस्ट टेकिंग स्क्वायर रूट 13689 ये स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ जो भी आंसर आएगा वो अब हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद जो रिज़ल्ट बनेगा वो हम यहाँ लिख देंगे जी। 13689 ज़ाहिर है डिवीजन मेथड है, स्टाइल भी आपको नज़र आ गया होगा, डिवाइड वाला स्टाइल। इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी याद रखें, राइट से आपने चलना है, लेफ़्ट से नहीं चलना है। डिवीजन के लिए हम लेफ़्ट से चलेंगे, लेकिन इसकी जो हम बार लगाएंगे या इस पर कैप वगैरह यूज़ करेंगे वो हम लेफ़्ट साइड से। पेयर के ऊपर आपने क्या करना है, बार, अगेन पेयर के ऊपर भी आपने बार, और जो सिंगल आएगा उसके ऊपर आप क्या करें, कैप यूज़ कर दें। क्या मतलब है, जो आपके पास पेयर आते जाएं, जैसे 8-9 का पेयर बार यूज़ करें, 3-6 का पेयर बार यूज़ करें, और 1 जो आया है इसके लिए आपने कैप यूज़ करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर अब आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रा देखनी है, एहतियात से, तवज्जो से। दो बातें अपने जहन में रख लें। एक तो ये कि आपने सेम नंबर को सेम से ही मल्टीप्लाई करना है। क्या कहने का मतलब है, जैसे डिवीजन होती है, फ़र्ज़ करें ये 18 को 2 पे डिवाइड करें, 2 9 18, आपने यहाँ 2 लिया और यहाँ क्या ले लिया, 9। ये डिवीजन में तो होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट लेते वक्त आपने अगर यहाँ 2 यूज़ करना है तो इधर भी आपने 2 ही यूज़ करना है। यहाँ 3 तो यहाँ 3। इसका मतलब सेम डिजिट या सेम नंबर आपने दोनों साइड पर यूज़ करना है, पहला फ़र्क। दूसरा जो है वो अब आप देखें क्या डिफरेंस नज़र आएगा। सबसे पहले इस कैप को मुकम्मल करें, 1 को 1 से चेक कर लें, इधर भी 1 है और इधर भी आपका 1 है। 1 1 सा ये आपका 1 हो गया और ये आपका कैंसिल समझ लें हो गया, 1 1 से ख़त्म हो गया। ये आपके बाद, इसके बाद नेक्स्ट पेयर जो आपको दिख रहा है, इस पेयर को आप नीचे ले आएँ, 36। क्या आ गया जी, 36। अब इस 1 के अंदर इस 1 को जमा कर दें तो भी वही मतलब है। अगर आप इस 1 के साथ या इस रिज़ल्ट के साथ आप हर बार 2 को मल्टीप्लाई कर दें तब भी आप वहीं पहुंच जाएंगे। 2 1 सा ये आपने नया डिजिट लिख देना है, 2। ये तो आया है इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि उसका 2 टाइम्स करने से। जब आपने 2 1 सा 2 कर लिया, अब आपने न्यू जो डिजिट यहाँ यूज़ करना है, बी केयरफुल वो इससे बड़ा ना होने पाए। अब क्या मतलब है, अगर आप लेते हैं फ़र्ज़ करें 1, यहाँ भी 1, तो 21 इधर 1 होगा, तो 21 1 सा 21, ठीक है। इससे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ 22 लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यू डिजिट इज़ 2। 22 को 2 से करेंगे तो 44, लिहाजा ये काम मत करें क्योंकि बढ़ गया है, 36 है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, मजबूरन 21 ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यू डिजिट इज़ 1 और यहाँ पे भी न्यू डिजिट इज़ 1, न्यू डिजिट इज़ 1। तो 21 इधर 1 है, ये वाला 1 पहले हो चुका है, इसको रिपीट नहीं करना। 21 1 सा 21 हो गया। अब 6 में से 1 गए 5, 3 में से 2 गए 1, फिर आपके पास एक पेयर और भी मौजूद है, इस पेयर को भी आप नीचे ले आएँ।
जब आप इस पेयर को नीचे लेकर आएंगे वो हो जाएगा 8 9 का पेयर, टोटल नंबर बन जाएगा 1589। अब आपके पास फिर दो रास्ते हैं। कैसे? अगर आप इसके अंदर 1 जमा करें तो रिज़ल्ट 22 बनेगा। ये देख लें, अगर हम यहाँ पे 1 जमा कर दें तो रिज़ल्ट फिर भी 22 बनता है। लेकिन अगर आप इसमें 1 जमा नहीं करते तो ये जो टोटल नंबर आपका बन गया 11, इस 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी 22 बनेगा। अब ये आपके ऊपर है, आपको जो इजी मेथड लगता है। अगर आप इस 1 में 1 ऐड कर दें तो 22, इसमें नहीं करना, ये पहले हो चुका है 1 का डबल। जो डबल ऑलरेडी हो जाएगा उसे आप रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन इस 1 के अंदर 1 जमा कर दें, ये 2 वैसे ही उतार लें, 22 बनेगा। अगर आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है तो यहाँ जो जो बनता जाएगा नंबर डिजिट उसको 2 टाइम्स करते जाएँ। 11 2 22। अब फिर वही बात, अब ये पूरा तकसीम होगा। ये 9 है आपके पास, 9 अब आप देखें सेम नंबरों से मल्टीप्लाई करें तो 2 बार 2 यानी कि डिजिट के ज़रिए आ सकता है। चेक करवा देता हूँ। 7 7 और 3 3, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 3 3 से भी 9 आएगा, 7 7 से भी 49, यानी कि यूनिट वाली जगह पर आपको 9 मिलेगा। यूनिट वाली जगह पर 9 मिलेगा। तो लिहाजा आप क्या करें कि अब आप 3 से करेंगे तो 2 को जब 3 से देते हैं तो 600 के करीब बनेगा। ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए इसको छोड़ दें। इससे हमारा 600 यहाँ पे, जबकि हमें नंबर नज़र आ रहा है 1500, तो इसलिए इससे छोड़कर 7 वाले से हम अपना काम चलाएँगे। तो ये हमारा 7 वाला, तो 2 to 7 को जब 7 से दे देंगे, 2 to 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा? 7 7 49 हासिल 4, 7 2 14, 4 मिलाकर 18 हासिल 1, 7 2 14 और 1 ये मिलाकर आपके पास पूरा 1589। ये आपको शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। अब ये सारा काम यहाँ हो चुका है। अब सिर्फ आपने यहाँ रिज़ल्ट देना है। रिज़ल्ट क्या आ रहा है? 117 117। और ये जो आपने, अब ये रफ वर्क नहीं है, कभी आपसे कहें ये रफ वर्क है, ये सवाल का हिस्सा है। टेकिंग स्क्वायर रूट, उसके बाद इक्वल टू, और यहाँ से जो रिज़ल्ट आए वो आपने यहाँ पुट कर देना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इसी तरह अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद 29241 और ये आपका स्क्वायर रूट, और यहाँ आपने रिज़ल्ट डाल देना है। तो रिज़ल्ट हम बाद में डालते हैं, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 29241 पेयर पेयर सिंगल, पेयर पेयर, और ये आपका सिंगल है। अब जाहिर है इस पर अगर 1 1 करें तो 1, 2 2 करें तो 4, तो 4 बढ़ जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं है करने की। लिहाजा हम 1 1 से काम चलाते हैं। 1 1 ज़ा 1, यहाँ से 1, ये 9 2, इसको डबल करना है, हमें पता है बार बार। 2 1 ज़ा 2। अब आप इसके हिसाब से सोचें कि 192 से ना बढ़े लेकिन उसे करीब करीब जाए। 192 से ना बढ़े, उसे करीब करीब जाए। जी चेक करते हैं। 2 7 से देखते हैं, 7 7 7 7 ज़ा 49 हासिल 4, 7 2 ज़ा जी 7 2 ज़ा 14 और 4 मिलाकर 189। तकरीबन ये करीब करीब जा रहा है, तकरीबन ये क्या हो रहा है? करीब करीब जा रहा है। तो लिहाजा 7 यहाँ और 7 ही यहाँ यूज़ करें, तो ये बन गया आपका 189। 12 में से 9 गए 3, और ये पूरा हो गया, और यहाँ से आपका बचा 41। क्या बचा जी? 41। यहाँ पर एक ख्याल कीजिएगा, आपको एक आसानी से एक बात बताएं कि अगर आपके पास बाकी जो, जैसे कि अब आप देखिए आपके पास रिमेनिंग क्या बचता है? 3 बचता है। अगर आपके पास बाकी बचने वाला इस नंबर से बड़ा हो जाए तो समझ लीजिए कि आपसे गलती हो गई, या आपने एक नंबर छोटा लिया उससे बड़ा लें। जैसा कि आप यहाँ देखें कितना बचा है? 3 3 27 से क्या है? छोटा है। इसका मतलब ठीक है। अगर इस 27, अगर यहाँ पे रिमाइंडर जो है आपका फ़र्ज़ कीजिए 29 बच जाता है। कितना बच जाता है? 29 27 से बड़ा है, तो इसका मतलब आपसे गलती हो गई, आप इसे बढ़ा दीजिए। बहरहाल अभी तो ऐसा नहीं है, तो 27 बन गया। अब इसमें 7 जमा करें तब भी 34 आएगा, और अगर 2 को 17 से दे दें तो तब भी आपके पास 34 ही आएगा।
ज़ाहिर है उसके बाद तो कुछ नहीं बचता, ये 1 इधर यूज़ करें, ये 1 इधर करें, तो आपके पास पूरा जो नंबर है वो 341 मुकम्मल हुआ। और इसके साथ ही आपके पास रिज़ल्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, यहाँ की बजाय आप नीचे भी लिख सकते हैं 171। ये था आपका इसका रिज़ल्ट। तो इस तरह से आपके ये 2 पार्ट्स थे। इस मेथड को ज़रा आपने एहतियात से देखना है कि आपने सेम डिजिट्स को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई और राइट हैंड से स्टार्ट कर कैप पहले बार आखिर में जो बचेगा वो कैप हो या बार हो, दोनों पॉसिबिलिटी आएंगी, लेकिन आपने यहाँ से बार स्टार्ट कर देना है, बार आखिर में अगर सिंगल बचे तो कैप, डबल बचे तो उस पर भी बार आएगा, इसलिए मैंने ये कैप की वजह से रेड कलर यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड पार्ट 103041 टेकिंग स्क्वायर रूट 103041 के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई किया इज इक्वल टू, अब आप पहले इसका रिज़ल्ट देखिए कैसे आया है, पेयर 41 का, फिर पेयर 30 का, फिर पेयर 10 का, अब आखिर में पेयर बचा तो आप बार लगाएं। अब आपको कैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस 9 के लिए सेम की मल्टीप्लिकेशन से 9 कैसे आएगा, 3 3 9, 3 3 9, 10 में से 9 गए 1, ये 30 का पेयर पूरा नीचे आ गया। 3 को डबल करें तो 6, अब अगर 1 करते हैं तो बहुत छोटा, 2 से काम ठीक है, 62 मल्टीप्लाई बाई 2, 62 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 62 को जब हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये भी 2 है और वो भी 2 है न्यू डिजिट, तो 124, 6, 41 का पेयर नीचे। अब 32 को डबल कर लें तो 64, या इसमें 2 ऐड कर लें तब भी आपका 64 ही आएगा। दोनों में से जो तरीका चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। 64 के बाद अब आपके पास 641 है, लिहाजा अगर ये 1 है तो अब हमारे पास 1 के अलावा कोई चांस नहीं बचता। 641 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 641, और इस तरह से आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके पास क्या बनता है, रिज़ल्ट आपका बनता है 321। क्या बनता है जी, 321। अब इसी तरह पार्ट 4 पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखें 418609, लिहाजा पहले आप स्टार्ट लेते हैं पेयर 09 का, फिर 86 का, फिर 41 का। 41 के लिए 66 36, 41 में से 36 गए 5, 86 का पेयर नीचे, 6 को डबल किया 12, या इस 6 को डबल किया 12। अब इसके साथ हमने 4 यूज़ करना है। 1 2 4 को 4 से देते हैं तो 496, याद रहे कि न्यू डिजिट यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 496 इसको अगर इसमें से निकालते हैं बाकी हमारे पास 90 रिमाइंडर, और वो जो आपको 09 का पेयर नज़र आ रहा है वो भी आप नीचे ले आएंगे। तो इस तरह से आपका बन जाएगा 90 यहाँ का रिमाइंडर था, 09 वहाँ से आया, टोटल नंबर बन गया 9009। अब 1 2 4 इसमें 4 ऐड कर दें तब भी वही मतलब होगा, और अगर आप 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 128 बनेगा। 128 के बाद 3 3 9 या 7 7 49, 3 से ये बहुत छोटा नंबर बन जाएगा क्योंकि 12 को 3 से देते हैं 36, ये 90 है, बड़ा है, इसलिए 3 वाला कैंसिल, 7 से देंगे तो लिहाजा 1287 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू कंप्लीट आपके पास 9009 आ जाएगा। न्यू डिजिट यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, तो अब आपका रिजल्ट क्या बनता है 647। पार्ट 7 एंड पार्ट 8। सबसे पहले देखिए 240100, 240100 टेकिंग स्क्वायर रूट। अब आप यहाँ पर देखें 00 01 24, ये 3 पेयर्स आपके पास बन गए। 4 4 16, आप 5 करते हैं तो 25 जो कि इससे बढ़ जाता है, लिहाजा में 4 4 4 4 16, बाकी आपके पास 8, ये 01 का पेयर नीचे उतारा, नंबर बन गया 801। अब जाहिर है 1 लाने के लिए हमारे पास या 1 वाली एंट्री बनती है या फिर 9 वाली एंट्री बनती है। तो 1 वाली से तो हमें कोई फ़ायदा नहीं, 801 लाना था, 81 का तो कोई बेनिफिट नहीं था। 9 से किया तो न्यू एंट्री 9 यहाँ 9 यहाँ, ये पूरा 801 हो गया। इसके आगे है 00, 00 के लिए शॉर्टकट नीचे लाएं या वैसे डायरेक्ट आप 1 0 आप ऊपर लिख दें, 2 होंगी तो 1, 4 होंगी तो 2, 6 होंगी तो 3 0, हाफ करके आपने वहाँ लिखनी है। जैसे स्क्वायर लेते वक्त 0 डबल की जाती हैं, ऐसे स्क्वायर रूट लेते वक्त 00 में से 1, 4 में से 2, हाफ का प्रोसेस चलेगा। स्क्वायर में डबल करनी पड़ती हैं और स्क्वायर रूट में हाफ करनी पड़ती हैं।
तो अब आपके पास रिजल्ट हो गया 490। ये है आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 240100। इसी तरह लास्ट पार्ट 10329796। अब आप यहाँ देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद 4 पेयर बनते हैं 96, 97, 32 एंड 10। 3 3 9, 1 32 का पेयर आपका नीचे आ गया 132। 2 3 का डबल 6 होता है, या 2 3 6 कर लें, तो 6 के बाद 2 ही करना पड़ेगा क्योंकि न्यू एंट्री यहाँ पे भी 2 होगी, वहाँ पे भी 2। 62 दूना 124। तो ये जो 124 है उसके बाद आपके पास 8 बचा, और ऊपर से जो पेयर आ रहा है वो आ रहा है 97 का। तो टोटल नंबर हो गया 897। यहाँ पर अगर आप 2 भी जमा करें तो 64, या 32 को 2 से ज़रब दें तो 64। अब आप देखें इसमें एक एंट्री के अलावा दूसरी एंट्री पॉसिबल नहीं है, यानी कि 1 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 भी किया तो 1200 हो जाएगा, जबकि हमारे पास सिर्फ 800 है। तो 641 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 641 ही आएगा। अब रिज़ल्ट बन गया आपके पास, पीछे जो बचा वो 256 बचा, 256। और ऊपर से जो एंट्री आ रही है वो आपकी 96 की आ रही है। तो नंबर टोटल हो गया 25696। और यहाँ पे अगर हम एक यहाँ पे ऐड करें या 321 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी आपके पास 642, या इसमें एक जस्ट ऐड कर दें तो 642 ही आएगा। अब जाहिर है 2 तरह से 6 आता है, या 6 6 करें या 4 4 करें। तो इस तरह से आपके पास जो आता है लास्ट में क्या आता है 6 6। अब अगर 6 से करते हैं तो 6 6 36, जबकि यहाँ 25 हैं, वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए 6 से करने की बजाय हमने क्या किया, 4 से किया मल्टीप्लाई, ताकि 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब 4 6 से टकराएगा तो 24 5 आएगा, जो कि इसका शुरू वाला भी पूरा और आखिर वाला भी पूरा हो जाएगा। शुरू में आपका 6 पूरा और आखिर में आपका 25 भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया 25696 मुकम्मल हुआ, और ये आपका रिज़ल्ट बन गया 3214। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 मुकम्मल हुई। थैंक यू वेरी मच।